चिकित्सालय नवनिर्माण कार्यस्थल पर मंच पर विराजमान हमारे वरिष्ठ मंत्री, सबके सुपरिचित श्रीमान कैलाश विजयवर्गीय जी, माननीय मंत्री सक्रिय और सामने से लगा करके कई काम अच्छे से हमारे भी जल संसाधन मंत्री माननीय तुलसीराम सिलावट जी, माननीय सांसद संजय ललवानी जी, मैं आपको माननीय मंत्री नरेंद्र शिवाजी पटेल जी, चिकित्सा राज्य मंत्री मध्य प्रदेश सरकार, इस अवसर पर यहाँ के लोकप्रिय विधायक राकेश शुक्ला जी, नाम असली में लोग जानते नहीं, गोलू शुक्ला जी जानते हैं। इस अवसर पर माननीय विधायक रमेश निर्मला जी, माननीय विधायक महेंद्र बाबा, माननीय विधायक मधु वर्मा जी, माननीय महापौर पुष्पमित्र भार्गव जी, जिला अध्यक्ष जी, हमारे प्रभारी जी, एक और विधायक माननीय गौड़ जी, और इस अवसर पर समस्त मध्यस्थ अतिथिगण और आप सब, सच में आज ये खजराना वाले गणेश जी महाराज की एक विशेष कृपा है। हमारे महाराजा यशवंतराव 7 मंजिला हॉस्पिटल पूरे संभाग का, मुझे लगता है कि संभाग का तो क्या, जब बना होगा तो प्रदेश से ही होगा 7 मंजिला हॉस्पिटल सेंट्रल इंडिया। जोरदार ताली बजा करके हमारे अपने इस प्राचीन चिकित्सा आरोग्य केंद्र, जिसकी अपनी एक विशेष पहचान रही है, जहां दूर दूर से लोग, कहीं आखिरी स्थिति बनती है हॉस्पिटल में इलाज के लिए, तो सबकी आशा उम्मीद का केंद्र पूरे सेंट्रल इंडिया, चाहे पूरा मध्य प्रदेश हो या आसपास के राज्य हो, सब सीधा एम्बाई भिजवाओ और उम्मीद पाओ कि परमात्मा आपका बाबा महाकाल की कृपा हो जाएगी। ऐसा ये अद्भुत स्थान था, लेकिन धीरे धीरे करके कुछ कारण से बिल्डिंग की अपनी भी एक उम्र होती है, और बीते समय में यहाँ पर चूहों वगैरह की दिक्कतें भी आई। ऐसे में अब ये जो लगभग 773 करोड़ की परियोजना है, जोरदार अभिनंदन करो, ये नए दौर का नया समय, इतना बड़ा हॉस्पिटल, और इसके कारण से ये जो पूरा जब क्षेत्र एक अलग प्रकार से बनेगा, जिसके कारण से हम अपने स्वास्थ्य के क्षेत्र में, वैसे तो बोलने के लिए मेरे पास बहुत सारी बातें थी, क्योंकि आज थोड़ा समय भी कम पड़ रहा है, लेकिन बदलते दौर में हमारे राज्य के अंदर सबसे ज़्यादा जिस विभाग में काम हो रहे हैं, मुझे खुशी है, वो हमारा हेल्थ डिपार्टमेंट है। जोरदार अभिनंदन इस कारण से हमने भी प्रायोरिटी देते हुए, वैसे तो कोविड के काल में पूरे प्रदेश और देश में जिस प्रकार का माहौल था, लेकिन माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का जोरदार अभिनंदन करें, जिनके कारण से हमारे सभी चिकित्सा संस्थानों की एक तरह से कायाकल्प वाली स्थिति बनी, और बहुत सारे प्रकार के नवाचार भी हो रहे हैं। सब प्रकार से देश को और मध्य प्रदेश को जिस प्रकार से मोदी जी ने विजन दिया, आयुष विभाग के माध्यम से हमारी जितनी चिकित्सा पद्धतियां, सबका तारतम्य आपस में मिलाते हुए जनता के जन कल्याण को लेकर के जो सर्वोच्च प्राथमिकता है, दुनिया अब हमारी तरफ देख रही है। आज बदलते दौर में हमारे सबके सामने याद करें 2014 का समय, जब एमसीआई का इतना आतंक था कि नया कोई मेडिकल कॉलेज खुले कैसे, सबसे पहले तो उनसे निपटना पड़ता था। लेकिन ऐसे समय में जब 70-72 साल तक एक ही आतंक के कारण से मेडिकल कॉलेजों के और वहाँ के सारे कैंपस पर जिस प्रकार का वातावरण था, मुझे खुशी है यशस्वी प्रधानमंत्री के नेतृत्व में, और शिक्षा मंत्री, चिकित्सा शिक्षा मंत्री, आज भी हेल्थ मिनिस्टर माननीय नड्डा जी ने, दोनों ने मिलकर के एनएमसी की स्थापना की। जोरदार अभिनंदन। जो पात्र है उसको एडमिशन मिलना चाहिए, सभी प्रकार की सुव्यवस्था होना चाहिए। इसके कारण से मेडिकल कॉलेजों की संख्या जबरदस्त बढ़ी, और केवल मेडिकल कॉलेज नहीं, मेडिकल कॉलेज के साथ पैरामेडिकल, नर्सिंग, सभी प्रकार के अलग अलग प्रकार के संस्थानों के लिए। और हमारा अपना राज्य तो और भाग्यशाली, हमने भी हमारी सरकार बनने के बाद 2 विभागों को एक किया। पहले हमारा हेल्थ डिपार्टमेंट अलग, हेल्थ एजुकेशन अलग, तो अलग अलग प्रकार से 2 मंत्री काम करते थे। दुनिया में ऐसा कहीं नहीं होता, केवल हमारे अपने देश के कुछ राज्यों में ये होता था। लेकिन हमने बदलाव किया कि हमारे मेडिकल कॉलेज इतने सक्षम बन जाए
वो अपने सारे काम को कर सकते हैं और इसीलिए और नए प्रयोग करते हैं। आज तो हम अपने देश के अंदर इसमें भी अग्रणी भूमिका में आ गए कि हमारे हॉस्पिटलों के आधार पर भी पीपीपी मॉडल पर हम मेडिकल कॉलेज की तरफ आगे बढ़ रहे हैं। मुझे